हेलो, आज अपन देखते हैं कि कान की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आता है 11वीं और 10वीं के लेवल का जो है ये क्वेश्चन है। तो इसमें बाहर देखेंगे कान का कैसे क्वेश्चन आता है कर्ण के बारे में। तो क्वेश्चन आता है कान की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो यह कान का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप देख पा रहे हैं पूरा चित्र है कान का। इसमें क्या क्या होता है इसको अपन को समझना है। तो कुछ लेबलिंग मैंने की हुई है, आप देख पा रहे हैं। इसको कहा पिन्ना। पिन्ना मतलब ये बाहर के जो कर्ण होते हैं उनको बोलते हैं पिन्ना। फिर ये जो पूरा भाग है ये मिडिल ईयर का है, और ये मिडिल ईयर का है मतलब बीच वाले कान का। फिर इसके बाद में ये आ जाता है आपका आंतरिक कान। तो कान 3 प्रकार से कान को बांटा गया है। एक तो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, 3 कान के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लिखना कैसे है। तो अपन को लिखना है बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। और बाह्य कर्ण में अगर देखें तो इसमें आता है सबसे पहले पिन्ना। पिन्ना मतलब ये जो बाहर का कान का जो बाहर का भाग है इसका नाम है पिन्ना। ये पिन्ना नाम है। और इसका मेन काम क्या होता है कि जो बाहर से जितनी भी सेंस आ रही है, जितनी भी आवाज आ रही है, इन सबको इकट्ठा कर लेना, मतलब कलेक्ट कर लेना, कान के अंदर ले जाना, इसका ही काम होता है पिन्ना का। पिन्ना के बाद में आता है ऑडिटरी नाल। तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में ये पिन्ना है, मतलब ये जो आप बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इतना सब पिन्ना कहलाएगा, मतलब जो बाहर का कान है। और एक बात और, ये अवशेषी अंग माना जाता है। और मनुष्य के जो कान होते हैं उनको हिला नहीं सकते, लेकिन किसी के हिलते होंगे तो अपवाद स्वरूप है। लेकिन आपने जैसे गाय, बैल, भैंस, इनके कान जो देखे होंगे वो हिलते हैं, मूवमेंट होते हैं। और हाथी के अगर आपने कान देखे होंगे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इसलिए बड़े बड़े होते हैं, एक रीजन है, क्योंकि हाथी को सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उसके ऊपर बाल कम पाए जाते हैं और उसकी जो बॉडी है वो एकदम ब्लैक ब्लैक सी होती है। इसलिए वो हवा करने का ही काम करते हैं। जो हाथी के बाहर के कान होते हैं तो उनके मूवेबल होते हैं, लेकिन जितने भी मनुष्य के कान होंगे वो मूवेबल नहीं होंगे, मतलब हिल नहीं सकते। इसलिए इसकी कहा गया अवशेषी अंग। इसका काम आपको पता चल गया होगा कि इसका काम होता है कि वायु में जो विभिन्न प्रकार की ध्वनि मार रही है उनको इकट्ठा करना, सेंस इकट्ठा करके आगे की ओर भेजना होगा। तो पिन्ने का काम ही हो गया। फिर ऑडिटरी नॉल, ये जो आप नली देख रहे हैं, ये पिन्ना था, ये जो नली देख रहे हैं इसको कहेंगे ऑडिटरी नाल। यहाँ तक ये अंदर की जो नली है, मतलब जहां से हवा अंदर जा रही होगी, मतलब इस प्रकार की कुछ नली होती है कान के अंदर, तो अंदर जो हवा जा रही है उसको कहेंगे अपन ऑडिटरी नॉल। तो ऑडिटरी नॉल के यहाँ पे एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो एक प्रकार का मोमीय पदार्थ अंदर की ओर सीक्रेट करती है, अंदर की ओर सीक्रेट करती हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या होता है कि जैसे कोई धूल के कण साथ में आ रहे होंगे, हवा के साथ में, वो भी एंटर कर सकते हैं, तो इनमें रुक सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो ये रुक जाएंगे। दूसरी बात इसमें होता क्या है कि जैसे कोई कीट पतंगे जो अंदर सीधा एंट्री कर सकते हैं, तो उनके लिए एक मतलब इतनी दुर्गंध छोड़ता है कि वो अंदर आ तो जाते हैं और फौरन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए सुटेबल मार्ग नहीं होता है कि यहाँ से वो अंदर जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्रंथियां होती हैं जो मोमीय पदार्थ का सिक्रेशन करती हैं। ठीक, इसके बाद में ये जो नाल है अंदर जाके यहाँ खुलती है। यहाँ खुलती मतलब यहाँ पे होती है एक झिल्ली, टेम्पैनिक झिल्ली। एक झिल्ली होती है कान के अंदर जिसका नाम होता है टेम्पैनिक झिल्ली। जो साउंड वेव यहाँ से इकट्ठा किया वो नाल से गया, नाल में जो कचरा चढ़ा होगा वो यहीं रख गया, और इसके बाद सीधा अंदर गया वो टेम्पैनिक झिल्ली। टेम्पैनिक झिल्ली ऐसे मेम्ब्रेन करती रहती है। यह गोलाकार होती है, गोलाकार संरचना होती है और बिल्कुल पतली होती है, और प्रोटीन्स वगैरह की बनी होती है। इस झिल्ली ने जितना वाइब्रेशन है वो इकट्ठा किया, तो ये जो था बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण के बाद में मध्य कर्ण में पहुंच चुके हैं। ये पूरा भाग मध्य कर्ण का ही है, बाहर तो सिर्फ इतना है। फिर टेम्पैनिक झिल्ली ने जो भी आवाज ली उसको सीधा मेलिकस, टेम्पैनिक झिल्ली, टेम्पैनिक झिल्ली के बाद में कर्णस्थी। कर्णस्थी 3 प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। SIM सिम, ऐसे याद करवाते थे कि एक कान में एक सिम तो दूसरी कान में दूसरी सिम। मेलिकस, इंकस, स्टेपीस, इन 3 हड्डियों के नाम है मेलिकस, इंकस, स्टेपीस। सिम हस, HAS, तो अपन ऐसा कह सकते हैं मिस हस या सिम हस, ऐसा कुछ कह सकते हैं ताकि अपन को याद हो जाए। तो कण की 3 हड्डियां होंगी कर्ण की। तो नंबर 1 मेलिकस, ये देख पा रहे हैं, इंकस है और ये स्टेपीस है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीस। पूछा जाता है अपने शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपको लिखना होगा स्टेपीस। और ये कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है स्टेपीस। और इसकी जो संरचना है आप देख पा रहे हैं,
रकाब जैसी संरचना है। अब ये रकाब क्या है, आप ऐसा देखा होगा घोड़े के ऊपर जब अपन जाते हैं तो घोड़ा के बगल से जो इस प्रकार की कुछ संरचना होती है जिसमें पांव रख के ऊपर अपन घोड़े के ऊपर जाते हैं तो उसको कहते हैं रकाब। मतलब रकाब जैसी होती है, अपन कह सकते हैं रिंग लाइक होती है। तो ये जो होती है ना, ये सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। तो हड्डियां 3 हो गई। मेम्ब्रेन तक हवा आ चुकी थी, मेम्ब्रेन के बाद में ये आगे की ओर भेजेगी तो जाएगी मेलिकस में, मेलिकस आगे की ओर जाएगी तो इंकस में, इंकस से आगे की ओर जाएगी तो स्टेपीज में। तीनों जगह मतलब है ये जो वायु जा रही थी या जो भी सेंस किया हुआ था वो आगे गई। इसके बाद में जाएगी यूट्रिकुलस में। अब यूट्रिकुलस वाला भाग ये अर्धचंद्राकार कपाट ये है और यूट्रिकुलस भाग जो है ये आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाके क्लोइका में खुलेगा। क्लोइका के बाद में ये जो है ये सेंस ले जाएगा आपके माइंड में। जैसे माइंड में सेंस जाएगा फिर अपन को पता चल जाएगा कि कौन सी आवाज आई थी, माइंड सेंस करके अपन को भेजेगा। मतलब यूट्रिकुलस के बाद जो जाएगा वो सीधा माइंड में जाएगा। इसकी और गहराई से कुछ संरचनाएं हैं वो हो सकता है आगे वाले पार्ट में देखें। बाकी आपका जो ये है ये 10वीं लेवल का खूब है और 11वीं में भी ये काम आ सकता है आपके। तो अपन ने बाहर देखा पिन्ना, फिर देखा मिडिल ईयर में देखा ऑडिटरी कैनॉल मतलब जिससे आवाज आ रही थी, फिर देखा अपन ने यहाँ पर टिम्पेनिक झिल्ली, मेलियस, इंकस, स्टेपीज, सेमिनुलर कैनॉल मतलब अंदर आधे चांद के समान कुछ संरचना होती है सेमिनुलर कैनॉल कहते हैं। फिर इसके बाद में ये नॉल है, ये जो आपने देखा होगा कि मम्मस वगैरह जो हो जाते हैं वो इसी नाल के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण हो जाते हैं, जिनके कान हमेशा बहते रहते हैं। एस्चुरेन के अंदर ही होता है सल्कस, वेस्टिबुलर सल्कस, ये अंदर की ओर सेंस भेजेगी। क्लोइका का भी काम है ये माइंड को और सेंस भेजेगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।